नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भूतिया पेड़। गांव के बाहर एक ऊंचा ऊंचा बरगद का पेड़ खड़ा था जो सालों से वहां अकेला खड़ा था। गांव के बुजुर्ग इसे भूतिया पेड़ कहते थे रात के समय उसके आसपास रोने चिल्लाने की आवाज आती है और उसकी टहनियों में अजीब सी चमक देखी गई है। बच्चे इस पेड़ के पास जाने से डरते थे, लेकिन कुछ बहादुर बच्चे, जिनमें राहुल और मीना भी शामिल थे, छुप छुप कर इस पेड़ के पास जाकर डरने का मजा लेते थे। एक शाम राहुल और मीना पेड़ के पास खेल रहे थे। अचानक उन्हें पेड़ से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। वे दोनों डरकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। आहट फिर सुनाई दी, इस बार थोड़ी जोर से। राहुल, जो थोड़ा बहादुर था, आगे बढ़ा और पेड़ के तने के पास झुक गया। तने में एक छोटा सा छेद था जिससे हवा निकल रही थी। कुछ है अंदर, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। मीना डर से पीछे हट गई। नहीं राहुल, चलो यहां से, ये पेड़ भूतिया है, याद है? राहुल थोड़ा झिझका, लेकिन जिज्ञासा उसे हावी हो गई। उसने जमीन पर पड़े एक पत्थर को उठाया और पेड़ के तने में बने छेद में डाल दिया। पत्थर अंदर गिरा और एक तेज चीख सुनाई दी। राहुल और मीना दोनों डर के मारे चीख पड़े और भाग खड़े हुए। वे पूरे गांव में दौड़ते रहे और गांव वालों को बताया कि भूतिया पेड़ से चीख निकली है। गांव वाले उनकी बात सुनकर हंसने लगे। गांव के मुखिया, जो एक समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, बच्चों, पेड़ों में भूत नहीं होते, शायद कोई जानवर पेड़ के अंदर फंसा होगा। राहुल और मीना को मुखिया की बात कुछ तर्क संगत लगी। अगले दिन वे फिर से पेड़ के पास गए, इस बार कुछ बड़े लोगों के साथ। उन्होंने पेड़ के तने में बने छेद को बड़ा किया और धीरे धीरे अंदर झांका। अंदर एक छोटा सा बंदर फंसा हुआ था। वह डरा हुआ था और चीख रहा था। गांव वालों ने बंदर को सावधानी से बाहर निकाला। बंदर जख्मी था लेकिन जिंदा था। गांव वालों ने बंदर का इलाज किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। इस घटना के बाद गांव वालों को समझ आया कि भूतिया पेड़ असल में भूतिया नहीं था। पेड़ के आसपास होने वाली अजीब घटनाओं के पीछे असल में कोई जानवर फंसा हुआ था। इस घटना ने राहुल और मीना को भी एक सीख दी। उन्होंने सीखा कि बिना जाने किसी चीज को डरना या उन पर अंधविश्वास करना गलत है। कुछ दिनों बाद एक सुबह गांव वाले पेड़ के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने उस पेड़ के नीचे एक फलदार पौधा लगाया। अब वह अकेला बरगद का पेड़ अकेला नहीं था। उसके पास एक छोटा सा पौधा था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। गांव वालों ने उस पेड़ को भूतिया पेड़ कहना बंद कर दिया। अब वे उसे दोस्ती का पेड़ कहते थे, जो उनकी गलत धारणाओं और अंधविश्वासों पर जीत का प्रतीक था। कुछ साल बीत गए। राहुल और मीना अब बड़े हो गए थे। वे दोनों पढ़ने के लिए शहर चले गए थे। सालों बाद जब वे वापस गांव आए तो उन्हें गांव में बहुत से बदलाव देखने को मिले। गांव अब पहले से ज्यादा विकसित हो गया था, लेकिन एक चीज वही थी, दोस्ती का पेड़। वह अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन पहले से ज्यादा ऊंचा और हरा भरा हो गया था। राहुल और मीना पेड़ के नीचे बैठ गए और बचपन की यादों में खो गए। उन्हें वह दिन याद आया जब उन्होंने पेड़ के पास खेलते हुए एक चीख सुनी थी और गांव वालों को कैसे गलत धारणाओं से निकाला था। वे दोनों उस पेड़ के प्रति आभार महसूस कर रहे थे जिसने उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख दी थी। उसी शाम गांव के कुछ बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अचानक एक बच्चा जोर से रोने लगा। राहुल और मीना पास गए तो देखा कि पेड़ के पास एक छोटा सा लड़का गिरा हुआ है और उसका पैर मुड़ गया है। राहुल और मीना तुरंत बच्चे की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने उसे उठाया और गांव के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बच्चे का इलाज किया और बताया कि उसका पैर कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। इस घटना के बाद राहुल और मीना ने गांव वालों के साथ मिलकर पेड़ के पास एक छोटा सा पार्क बनाने का फैसला किया। उन्होंने पार्क में झूले, स्लाइड और बेंच लगाए। अब दोस्ती का पेड़ न सिर्फ गांव वालों के बीच दोस्ती का प्रतीक था, बल्कि बच्चों के खेलने और मस्ती करने की जगह भी बन गया था। एक रात राहुल और मीना पेड़ के नीचे बैठे हुए बात कर रहे थे। तभी उन्हें पेड़ से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें हवा में चमकती हुई कुछ छोटी छोटी रोशनी दिखाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि उनकी आंखों में भ्रम है, लेकिन रोशनी फिर दिखाई दी। राहुल और मीना को बचपन की कहानी याद आ गई, जब उन्हें पेड़ से अजीब आवाज और चमकती हुई टहनियां दिखाई दी थीं। लेकिन इस बार उन्हें डर नहीं लगा। उन्हें पता था कि पेड़ में कोई भूत नहीं है,
बल्कि शायद कुछ जुगनू पेड़ की टहनियों पर बैठे हुए हैं। वे दोनों हंस पड़े और फिर से बातें करने लगे। पेड़ के नीचे हवा में हल्की सी सरसराहट और जुगनू की चमक उनकी बातचीत को और भी सुहाना बना रही थी। राहुल और मीना को गर्व महसूस हुआ कि उन्होंने बचपन में डर के साए को दूर करके दोस्ती का पेड़ के साथ एक खास रिश्ता बनाया था। उस रात पेड़ की शाखाओं पर चमकते हुए जुगनुओं को देखते हुए राहुल और मीना को लगा जैसे पेड़ भी उन्हें मुस्कुराकर जवाब दे रहा है। पेड़ उन्हें बता रहा था कि दोस्ती और समझदारी से किसी भी डर को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।